हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे अपने हेयर की केयर करनी चाहिए ताकि आपके हेयर स्मूथ सिल्की अच्छे से जो है लॉन्ग हो और आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती रहे। आपको इसके लिए क्या क्या किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या जो है आपको करना चाहिए ताकि आपके हेयर हेल्दी बने रहें और अच्छे बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर वॉश करेंगे आप हॉट वाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सर्दियों में भी गर्म पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो हमारे हेयर के जो स्कैल्प होते हैं, जो क्यूटिकल होते हैं हेयर के, उनको ओपन कर देता है, जिससे कि जो हमारे हेयर का मॉइस्चर है वो सारा निकल जाता है। इसलिए आपको हमेशा हल्के गुनगुने पानी से आप सर्दियों में जो है अपना कर सकते हैं हेयर वॉश, लेकिन गर्मियों में आप जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा पानी होता है उससे ही आप वॉश करेंगे। दूसरी बात होती है आप शैम्पू कौन सा यूज करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शैम्पू किस तरह का यूज करना चाहिए। आप जब भी शैम्पू खरीदते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्कैल्प किस टाइप की है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप क्लैरिफाई जो शैम्पू आते हैं वो यूज करेंगे, और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप शैम्पू परचेज करेंगे। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप जो रिपेयर वाले शैम्पू होते हैं वो यूज करेंगे। उसके बाद आता है कि हमें किस तरह के शैम्पू जो है यूज करने चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप शैम्पू खरीदें आप हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करें ताकि आपके हेयर हेल्दी और शाइनी बने रहें। उसके लिए आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि आपके हेयर अच्छे बने रहें। उसके बाद आता है, जब आप पानी की ही बात है तो आप बात कर लेते हैं कि पानी जब भी आप यूज करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हार्ड वाटर होता है उसका आप यूज ना करें। मतलब कि जो बोरवेल का जो पानी होता है वो आप यूज ना करें, आप फिल्टर पानी का ही यूज करें। अगर हार्ड जो वाटर होता है उसका हम यूज करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद आता है धोने का तरीका कि हमें किस तरह से अपने बालों को धोना चाहिए। जब हम अपने बालों को धोते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रब करके धोते हैं, लेकिन हमें केवल अपने जो स्कैल्प होती हैं उनको अच्छे से ऐसे उंगलियों की जो टिप होती है हमारी, उनसे ही ऐसे हल्के हाथों से जो है हमें वॉश करना है, रब करना है स्कैल्प को। आपको हेयर को बिल्कुल भी ऐसे रब नहीं करना है। जब आप लेंथ पे आएंगे तो आपको ऐसे लेंथ पे जो है अपना शैम्पू यूज करना है। शैम्पू को आपको डायरेक्टली बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब आप शैम्पू का यूज करेंगे तो आप हल्का सा एक बाउल में पानी डाल लेंगे और उसमें अपना शैम्पू डालेंगे और फिर आप उसको मिक्स करके अच्छे से और फिर अपनी स्कैल्प पे यूज करेंगे। लेंथ पे आप बिल्कुल भी शैम्पू यूज नहीं करेंगे। लेंथ पे जो बाकी आपकी जो स्कैल्प पे हमारा झाग बनता है वो हमारी लेंथ पे आ जाता है और उसको हम ऐसे आराम से नीचे की तरफ अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जो हमारे हेयर की लेंथ है उसको। इसके बाद आता है कि आप जो है जब भी हेयर वॉश करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर कंडीशनर या फिर मास्क का यूज आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि कंडीशनर और मास्क जो हमारे होते हैं वो हमारे हेयर को जो है एक लेयर दे देते हैं ताकि हमारे हेयर पे धूल गंदगी वो अंदर तक ना जा सके। इसलिए आप जब भी हेयर वॉश करेंगे आप कंडीशनर का यूज ज़रूर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी हम कंडीशनर करते हैं तो हमारे हेयर टूटने लग जाते हैं या हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कंडीशनर हमारा होता है या जो हमारा मास्क होता है वो हमें केवल लेंथ पे ही यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें स्कैल्प पे जब भी हम कंडीशनर या मास्क को यूज करते हैं तो हमारी स्कैल्प सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे कि हमारे हेयर झड़ने लग जाते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कंडीशनर यूज करेंगे आप केवल लेंथ पे यूज करेंगे, आप स्कैल्प पे कंडीशनर यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि जब भी आप टॉवल ड्राई करते हैं अपने हेयर वॉश के बाद अपने हेयर को, तो आप ऐसे टॉवल से ऐसे रब करके अपने हेयर को ड्राई करते हैं, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसे हल्के हाथों से अपने हेयर को टॉवल से ऐसे ड्राई करना होता है। और इसके बाद आता है जब भी हम गीले बालों में कोम करते हैं तो हमारे जो है हमें बिल्कुल बारीक जो कोम होते हैं उनसे कोम नहीं करना है। हमें जो थोड़े खुले कोम होते हैं या बड़े कोम होते हैं उनसे ही हमें कोम करना है अपने बालों में, ताकि हमारे बाल टूटे ना, क्योंकि गीले होते हैं तब हमारे बाल सॉफ्ट होते हैं और अगर हम बारीक कोम से कोम करते हैं तो वो टूटने लग जाते हैं। उसके बाद आता है कि जब भी हम अपने बालों को जैसे हम वॉश करते हैं तो वो उलझे हुए होते हैं। जब अपने बालों को टेंगल फ्री करते हैं
तो आप ऐसे ऊपर से जो है टेंगल्स निकालने लग जाते हैं, जिससे कि सारे टेंगल्स एक जगह पे लास्ट में आके इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने हेयर को टेंगल फ्री करें, बड़ा कॉम आपको यूज करना है और आपको जो है नीचे से ऐसे धीरे धीरे नीचे से टेंगल्स निकालना शुरू करना है और बाद में ऊपर की तरफ वाले सारे टेंगल्स निकालने हैं। उसके बाद आता है कि आपको गीले बालों को कभी भी ऐसे बाहर नहीं लेके जाना है। गीले बालों पे आप रबड़ बैंड नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आप गीले बालों पे रबड़ बैंड लगाते हैं तो उसे वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह जो है हमारे बालों पे चिपक जाते हैं, जिससे कि डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे बालों में जो है डैंड्रफ हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप गीले बालों को लेकर बाहर ना जाएं। जब भी आप अपने बालों को टेंगल फ्री करें, तब आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको हेयर वॉश के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद आप सीरम का यूज करें। सीरम जो है हमारे बालों को ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे बाल, जिससे कि हमारे बालों में बहुत ज़्यादा टेंगल नहीं रहते, आराम से हमारे बालों के सारे टेंगल्स निकल जाते हैं। तो आप सीरम का भी यूज। इसके बाद आती है ऑयलिंग। कुछ लोग जो गीले बालों में ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि जो बाल हैं वो इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं और जिससे कि इन्फेक्शन होने का हमको चांसेस रहते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आपको ऑयलिंग करनी है तो ऑयलिंग आप जब हेयर वॉश करेंगे उससे लगभग 1 घंटे या आधा घंटे पहले आप ऑयलिंग करेंगे। और ऑयलिंग को आप केवल स्कैल्प पे करेंगे, क्योंकि लेंथ पे ऑयलिंग कोई वर्क नहीं करता है। और आप जो ऑयल होते हैं हमारे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल, वो केवल आप स्कैल्प पे यूज करेंगे, आप बिल्कुल भी लेंथ पे नहीं यूज करेंगे। लेंथ पे आप मोरक्कन ऑयल होता है या फिर हमारा जो आर्गन ऑयल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, कुछ लोग जो है एसी में रहते हैं या फिर जब कहीं जा रहे होते हैं तो गाड़ी में जो एसी होता है उसके सामने अपने बालों को, ऐसे गीले बालों को सुखाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आप डायरेक्टली बिल्कुल भी अपने बालों को एसी के फ्लो के सामने नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप ऐसे अपने बालों को सुखाते हैं तो आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और धीरे धीरे जो आपके बाल डैमेज होना या झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। हमें वॉश कितनी बार करना चाहिए हफ्ते में, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप हेयर वॉश कम से कम हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें। अगर आप हफ्ते में 1 बार वॉश करते हैं और आपके यहाँ गर्मियाँ हैं तो कितना जो है गंदगी हमारे बालों में चिपक जाती है। जो लड़कियां होती हैं वो रबड़ बैंड बहुत ही टाइटली अपना रबड़ बैंड लगाती हैं, टाइट रबड़ जो लगाती हैं वो अपने हेयर में। तो इससे क्या होता है, जो हमारे फोरहेड के आसपास वाले हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं और खिंचने की वजह से वो जो है बिल्कुल रूट से निकलने लग जाते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी रबड़ बैंड लगाएं बिल्कुल ही लूज लगाएं, या जब भी आप चोटी बनाते हैं तो आपकी चोटी भी लूज होनी चाहिए। सोते समय आप कोशिश करें कि आप अपने बालों को खुला छोड़ के ही सोएं। इसके बाद आता है हमारा हेयर कलर। जब भी हम हेयर कलर करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप डाई वाले हेयर जो कलर होते हैं वो ना यूज करें, क्योंकि डाई वाले कलर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। आप अमोनिया फ्री जो हमारे कलर आते हैं वो ही यूज करें, क्योंकि स्कैल्प पे जो कलर हमारे लगते हैं, लेंथ पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्प पे जब हम कलर लगाते हैं या रूट टचअप करते हैं तो हमारी स्किन से टच होते हैं वो कलर, और वो कई बार जो है रिएक्शन भी हो जाता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप कलर यूज करें, आप डाई वाले कलर बिल्कुल भी यूज ना करें। आप केवल जो प्रोफेशनल कलर हमारे होते हैं वो ही यूज करें। उसके बाद आता है आप बहुत सारा पानी पिएं और आप प्रोटीन से भरपूर जो हमारी डाइट होती है वो लें, क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमारे हेयर फॉल होने लग जाता है या फिर हमारे बाल टूटने लग जाते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन भरपूर होना चाहिए, तभी आपके बाल हेल्दी रह सकते हैं। और अगर आपके बाल हेल्दी होंगे तभी आपके बाल